Good morning students. Today we will start chapter 13 exponent and parts. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एक्सपोनेंट एंड पार्ट. ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है. तो इस चैप्टर में जब हम सम्स करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है और पार्ट की, जैसे हमारे पास है दिस नंबर 4 raised to power 2. दिस इज बेस. बेस क्या है हमारा 4 और एक्सपोनेंट ये हमारी है पावर. ये क्या है 2. इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं 4 रेज टू पावर 2. क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इसको 4 रेज टू पावर 2. ठीक है, बिल्कुल न्यू चैप्टर है. आपको नहीं पता है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है. तो हमको ये हमारे पास है कि कोई भी नंबर है उसकी हमें एक पावर दी होगी, उसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे. जैसे हम कहते हैं ए, तो बेस हमारा क्या हुआ ए, पावर हमारी क्या हुई 3. इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे ए रेज टू पावर 3. ठीक है बेटा, आपको इसको प्रोनाउंस करना आ गया कि हम किस तरह से इसको बोलते हैं. 4 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 2. ठीक है, जो पावर होगी वो ऊपर होगी. तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं. ठीक है, अब जब हम इसके सम्स करते हैं तो इस सम्स को करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स. इसमें हमारे पास सम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉ होते हैं, लॉज ऑफ या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स. लेकिन जो हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे वो हम सिंपली करेंगे क्योंकि वो हमारी बेसिक एक्सरसाइज है. आप बिल्कुल बेस से शुरू कर रहे हो तो उसमें हमारे लॉज अप्लाई नहीं होंगे. लॉज हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे. तो मैं आपको पहले फर्स्ट एक्सरसाइज विदाउट लॉज करवा रही हूँ. फर्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 6. क्या बोलेंगे इसको 2 रेज टू पावर 6. ठीक है, आपको पहले अब 2 रेज टू पावर 6 है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसको हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई. 2 को क्या करो 6 टाइम मल्टीप्लाई. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए 6 टाइम. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 60. ये हमारा क्या आ गया आंसर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट है हमारा 9 रेज टू पावर 3. 9 रेज टू पावर 3 मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 729. 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 11 raised to power 2. 11 multiply 11 121. Fourth 5 raised to power 4. 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. 625 is the answer. अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सप्रेस in exponential form. अब हमें इसको किस फॉर्म में शो करना है एक्सपोनेंशियल में. जैसे हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, हमने इसको वैल्यू फाइंड आउट की थी, मतलब इसको नॉर्मल वे में हमने शो किया था. अब हमें नॉर्मल वे गिवन होगा, हमको किस वे में शो करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. आपके पास है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6. तो ये 6 रेज टू पावर 4. 6 कितनी बार है 1 2 3 4. तो ये हमारा होगा 6 रेज टू पावर 4. सेकेंड पार्ट है t मल्टीप्लाई t. तो ये हमारा होगा t रेज टू पावर 2. थर्ड पार्ट b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b. तो दिस इज b रेज टू पावर 4. फोर्थ पार्ट 5 इंटू 5 into 7 into 7 into 7. तो 5 कितनी बार आया है 2 टाइम. 5 रेज टू पावर 2. 7 कितनी टाइम्स आया है 3 टाइम. into 7 raised to power 3.
ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 2। सिक्स पार्ट, अभी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको लॉज नहीं बताने हैं एक्सपोनेंशियल पार्ट्स के, इसलिए अभी आप इसको इतना ही करेंगे। सिक्स पार्ट है हमारा a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, तो ये आपका हो गया a रेज टू पावर 3 1 2 3 मल्टीप्लाई c रेज टू पावर 4 और मल्टीप्लाई d, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करना आना चाहिए कि हम इसको बोलेंगे क्या, फिर उसके बाद जितनी पावर है उस नंबर को हम उतना ही टाइम्स क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नंबर्स गिवन है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाना है, मतलब पावर में दिखाना है। तो हम इसकी पावर कैसे बना सकते हैं, अगर हमें किसी भी नंबर की पावर बनानी है तो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 512 का करते हैं। 2 से 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो अब ये 2 रेज़ टू पावर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 किसके इक्वल हो गया, 512 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9 आंसर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 343 को करते हैं 7 से, 7 4 जा 7 9 जा 7 7 जा 7 1 जा, तो 343 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 3। 729 3 से हम इसको करेंगे, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा। देखो आप इसको 9 से नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे 64 में लग रहा था कि 8 से चला जाएगा। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये 729 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 और 3 1 2 5 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 3 1 2 5 हमारा आ गया 5 रेज़ टू पावर 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, उसमें बस आपको 2 नंबर गिवन है कि आप फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि विच इज ग्रेटर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये देखना है कि विच इज ग्रेटर। तो वैसे तो हम ग्रेटर अगर हमें पता लगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर देखो 4 बेस है और यहाँ 4 क्या है, पावर। यहाँ पर 3 क्या है हमारी पावर और 3 क्या है हमारा बेस। हमने देखा कि पावर और बेसिस जो है आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, इफ इन 2 नंबर्स powers and bases are interchanged, अगर आपके 2 नंबर्स में पावर्स और बेसिस क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, देन क्या होता है आपका, देन नंबर हैविंग big power या greater power, having greater power is
ग्रेटर। तो जिस नंबर की पावर क्या होती है, बड़ी होती है, वो नंबर बड़ा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 4, तो किसकी पावर बड़ी है, इसकी। तो क्या है, 3 रेज़ टू पावर 4 इज ग्रेटर। चाहे आप इसको करोगे भी तब भी आप यही आंसर आएगा, 3 रेज़ टू पावर 4 इज ग्रेटर। सेकेंड, 5 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 5, तो किसकी पावर बड़ी है, 5। तो 3 रेज़ टू पावर 5 इज ग्रेटर। नेक्स्ट में 2 रेज़ टू पावर 8 इज ग्रेटर। नेक्स्ट में 2 रेज़ टू पावर 100 इज ग्रेटर। नेक्स्ट में 2 रेज़ टू पावर 10 इज ग्रेटर। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हो, बट इस केस में मल्टीप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर में उनकी पावर और बेसिस को इंटरचेंज कर देते हैं तो जिस नंबर की पावर ग्रेटर होती है वो नंबर जो है वो ग्रेटर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5, ये आपका थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, आपको इसको प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ही हमको करने हैं। 648 के हमने बनाए, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 648 हमारे पास क्या आया, 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 और 3 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट 405 को करते हैं, 5 8 जा, 5 1 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 405 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4, 540, 2 2 जा, 2 7 जा 0, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 5 2 जा, 5 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3, 3600, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 900, 2 450, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 3600 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर आपका 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ये आप खुद भी कर सकते थे, फिर भी मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सिंप्लीफाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर आ गया 2000। ठीक है, 2 था और 10 की पावर 3 थी, तो हमने 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लिया, 3 टाइम। नंबर 2 है आपका 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2, so 7 into 2, 7 into 7 into 2 into 2, 49 multiply 4, 196 is the answer. Third part, 2 raised to power 3 multiply 5, 2 raised to power 3 का 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5, 2 to the 4 to the 8 multiply 5, 40 is the answer. फोर्थ पार्ट है हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 16, 256 3 जा, $768, ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट
है आपका 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। तो 0 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 5 is 25 मल्टीप्लाई 27, 675 is the answer। 7 पार्ट है इसका, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 to the 4 to the 8 to the 16 मल्टीप्लाई 9, 144। 8 पार्ट है हमारा, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 3 9 और इनको हमने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4, 90,000। ये हमारे क्या आ गए? आंसर। ठीक है बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल समझे, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई ही करना था और पावर को ओपन करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सिंप्लीफाई है। फर्स्ट पार्ट है -4 रेज टू पावर 3। तो ये -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, -64। 2 माइनस तो कट गए आपस में, एक माइनस आपका रह गया, तो -64। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू पावर 3। तो -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये माइनस से माइनस कट हुआ, 2 2 जा 4, यहाँ भी माइनस से माइनस कट हुआ, तो ये आपका आंसर आ गया 24। थर्ड पार्ट -3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -5 रेज टू पावर 2। तो -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5, 3 3 9, ये पॉजिटिव आ गया, 9 से माइनस कट गया, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, यहाँ भी माइनस से माइनस कट हो गया 25। तो ये आपका आंसर आ गया 225। फोर्थ पार्ट अगर हम इसका करते हैं, दैट इज -2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -10 रेज टू पावर 3। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, 2 2 जा 4 2 जा 8, -8, दो आपके माइनस कट हुए, एक माइनस आपका रह गया, यहाँ भी आपके 2 माइनस कट होंगे और एक माइनस रह जाएगा, तो इंटू -1000, तो ये आपका प्लस का 8000, यहाँ भी माइनस से माइनस आपके कट हो जाएंगे, 8000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 12 और 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। अब आपके पास जो गिवन है, दैट इज कि आपको दिया हुआ है 2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 12, एक जगह 10 की पावर 12 है और एक जगह 10 की पावर 8 है। तो जहां पर जो पावर 10 की जो पावर बड़ी होगी वो आंसर आपका बड़ा होगा। तो 2.7 रेज टू पावर 12 इज ग्रेटर। ये 1 मार्क्स पे आपके क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है इसका 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 और 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। तो यहाँ पर पावर 10 की 14 है और सेकंड पार्ट में 17 है। तो जहां पावर 10 की 17 है, क्योंकि 17 का मतलब कि आपके पास कितनी जीरोस लगेंगी? 17 जीरोस लगेंगी। तो नेचुरल सी बात है, अगर नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होगी तो वो नंबर अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका ग्रेटर है। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। आज हमने बिल्कुल न्यू टॉपिक किया है जो आपने 6th में 5th में कहीं भी नहीं किया। तो सबसे पहले आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको 2 टाइम्स भी वीडियो देखनी पड़ सकती है ताकि आप समझो कि क्या बताया गया है। उसके बाद आप क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, थोड़े से बेसिक पॉइंट है, जैसे कि हमने इसको बोलना कैसे है, किस तरह से करना है, ये थोड़े से नए पॉइंट्स हैं।
तो वो आप देखोगे और उसके बाद एक्सरसाइज को आपने अपने आप करना है, तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। कल हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉज इसके डिस्कस करेंगे, वो थोड़े से आपके अलग हैं, वो उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।